Hello everyone, welcome back to your science class. In the last video, that's part 10, I explained how does translocation happen through phloem. Okay, how does it transport and why does it translocate the sap from the leaves to every other part of the plant. Okay, जरूरी नहीं कि सिर्फ नीचे ही आए, वो नीचे ऊपर हर जगह जाएगा जहां भी उसको कम दिखेगा फ्लोएम, जहां भी उसको सैप की कमी दिखेगी, यानी जहां कम सैप होगा उस जगह में जाएगा वो। क्यों? क्योंकि डिफरेंस होगा कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैप की बात कर रही हूँ मैं। सैप जहां पे कम होगा मतलब मोर टू लेस कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा। ओके, सो that is how the translocation of sap happens in the phloem. I forgot to add one more point in the last video, and that was about the tissues which are found in the phloem. ठीक है कि क्या, not tissues, sorry, the kinds of cells that the phloem contains. आपको मैंने बताया था जाइलम जो टिश्यू होता है उसके अंदर क्या होता है, जाइलम वेसल्स होती है, राइट। जाइलम वेसल्स होती हैं एंड और भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे ट्रेकीड्स हो गए आपके, अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 9th में मस्ट हैव लर्न्ड। सो जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकीड्स होते हैं, ठीक है। These are the two main kinds of cells found in the xylem. Okay, whereas if I talk of phloem, तो इस केस में वेसल्स की जगह होती है सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, ठीक है। और आपके कंपेनियन सेल्स होते हैं साथ में, कंपेनियन सेल्स। ओके, द वर्ड कंपेनियन इटसेल्फ मीन्स साथी, है ना, साथी। तो सीव ट्यूब्स के साथी होते हैं कंपेनियन सेल्स, दैट इज दे बोथ टुगेदर हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप, ठीक है, ऑफ फ्लोएम सैप। टुगेदर ये काम करते हैं, ठीक है। सीव ट्यूब इज डिपेंडेंट ऑन कंपेनियन सेल्स इन फैक्ट, ठीक है, फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप। इट इज डिपेंडेंट ऑन कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और आपको एक और बात बताऊं मैं, सीव ट्यूब्स भी एक सिंगल सेल की तरह ही होता है। ये सीव ट्यूब है और मान लो ये आपका कंपेनियन सेल है। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना दिया, दिस इज अ न्यूक्लियस। गेस व्हाट, सीव ट्यूब के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर वो भी एक तरह का सेल होता है। इसका नाम सीव ट्यूब क्यों है? क्योंकि इसका जो शेप है, जो शेप है वो एक ट्यूब की तरह है, इसलिए उसको सीव ट्यूब कहते हैं। ये भी एक तरह का सेल है, ठीक है। और कंपेनियन सेल तो अपने यूजुअल जैसे सेल होते हैं वैसे ही होगा, ये एक जैसे नॉर्मल सेल होता है वैसे ही होगा, है ना। और एक मजेदार बात यह है कि हम इसको सीव ट्यूब क्यों बोलते हैं, सीव। तो सीव का मतलब क्या होता है? छन्नी, यानी कुछ ऐसा दिखने वाला, छन्नी, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो खुले हुए पार्ट्स होते हैं ये इस तरह छन्नी जैसे होते हैं, सीव जैसे होते हैं, तो मतलब इसके अंदर ही ऐसे सीव जैसे इसके जो एंड्स होते हैं वो सीव जैसे होते हैं, मतलब जाली जाली जैसे होता है, इसलिए हम उसको सीव ट्यूब बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेल, लेकिन ये कंपेनियन सेल के बिल्कुल कांटेक्ट में है। और इसमें न्यूक्लियस अपना खुद का नहीं होता है, ये कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के साथ मतलब इसका सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। और जो सैप होता है वो दोनों मिलकर एक साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो सैप होता है, और राइट, दोनों एक साथ मिलकर करते हैं ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसको हम इसका कंपेनियन यानी साथी मानते हैं। कंपेनियन, कंपेनियन सेल, किसका कंपेनियन? सी ट्यूब का कंपेनियन। ओके, और ये दोनों कहाँ हैं? दीज आर प्रेजेंट इन द फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम एक टिश्यू है, मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो टिश्यू इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ सेल्स, वन इज सीव ट्यूब एंड वन इज कंपेनियन सेल, ठीक है। दे बोथ टुगेदर हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप इन द फ्लोएम टिश्यू। तो मैं एक और बार ये बताना चाह रही थी, अगर ये आपके लीव्स हैं, यहाँ पे मान लो कुछ फ्लावर है, यहाँ पे एक फ्रूट उगाया, ठीक है, यहाँ पर भी एक फ्रूट उगाया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप मान लो कुछ ऐसे बर्ड है या कुछ है, ठीक है। तो ऐसे आपके पूरे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो देखो आपकी लीव्स में ये वेन्स बना दिए मैंने, ठीक है, लीव्स में ऐसे वेन्स बन गए। ओके, वेन्स मैंने बताया थे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स की पाइप्स होती हैं, यस, उन्हीं को हम वेन्स बोलते हैं। सो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब यहाँ पे सुक्रोज बनना, मैंने बताया कि सैप जो आपकी जो फ्लोएम टिश्यू है वो यहाँ पे डायरेक्टली आपको, जैसे पिछले वीडियो मैंने समझाया था उसी के कंटिन्यूएशन में, कि जो सैप है वो कहाँ से कहाँ जाता है, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन हो सैप की, मतलब सैप तो यहाँ पे बना है। अगर मैं सैप सपोज ये कलर का बना दूं, ठीक है,
यहाँ पे सैप बना है, ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम बंडल्स हैं, ये वेन्स हैं, वेन्स के अंदर सैप अब आ गया है, ठीक है, वेन्स यानी वेस्कुलर बंडल यानी जो फ्लोएम है वेन्स के अंदर उसमें आ गया है। अब वो यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, अब वो कैसे जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, हर एक जगह जाएगा, जैसे आपको मैंने बताया था हर एक जगह, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी हर एक जगह। तो क्वेश्चन इज कैसे ऐसा होता है, ये यहाँ पे सारे वैस्कुलर बंडल्स हैं यहाँ पर भी, ठीक है ना, यहाँ पे फ्लोएम भी और जाइलम भी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो आपका है, जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही सैप जो है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, ट्रांसलोकेट होता है। या फिर मैं इसको डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोल सकती हूँ, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, किसकी वजह से, सैप की वजह से। ऊपर ज्यादा प्रेशर हो गया है सैप सैप का, मतलब ज्यादा सैप इकट्ठा हो गया ऊपर, और ऊपर है जहां भी, नॉट ऊपर ही, सिर्फ जहां भी आपका सैप बना है, लीव्स में बनता है, ठीक है, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ठीक है, जहां भी इकट्ठा हो गया सैप, मतलब सोर्स, ठीक है, ये सोर्स है आपकी, जो आपको मैंने बताया था टैंकी होती है, वैसे ये सोर्स है, SOURCE, सोर्स, ठीक है। और बाकी जो जगहें हैं, जैसे आपकी रूट्स हो गए, ठीक है, रूट्स हो गए, और आपके जो फ्रूट हो गए, आपके जो बर्ड्स हो गए, ठीक है, ये सारे जो है ये सिंक है, दीज आर कॉल्ड सिंक, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, सिंक आपका जो बाथरूम में सिंक होता है उसमें पानी आता है ना, तो लेकिन वो कहाँ से आता है, टैंकी से, तो टैंकी सोर्स है, और सिंक है जहाँ पे हर जगह जहाँ पे जा रहा है फूड, जहाँ जहाँ जा रहा है, ठीक है, वो सारी जगहें जो है उनको हम सिंक बोलेंगे, ठीक है। आपका फ्रूट भी सिंक हो गया, रूट्स भी सिंक हो गए, SINK, बर्ड भी सिंक हो गए, ठीक है, ये सारे फ्लावर भी सिंक हो गए, सारे सिंक हैं जहाँ पे फूड जा रहा है, चाहे ऊपर चाहे नीचे। तो जहां भी कम प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं एक बार क्लियर कर दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, किस वजह से ये प्रेशर बन रहा है, इट इज ड्यू टू द सैप। जब पानी आ जाता है फ्लोएम के अंदर तो सैप बन जाता है, यानी सुक्रोज और वाटर इकट्ठा हो जाता है, एक फ्लूइड टाइप बन जाता है ना, तो वो ऊपर और नीचे हर जगह वहां जाता है जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, जहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी सैप की, यानी ज्यादा सैप होगा, ठीक है, मतलब लीव्स में जहां ज्यादा सैप इकट्ठा हुआ है वहां पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। और लो कहाँ पे होगा, जहाँ पे सिंक सिंक वाली जगहों में, जो भी सिंक है वहां पे कम होगा सैप, ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि उनको फूड चाहिए, तो वहां सैप कम होगा, यानी वहां ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा, ठीक है ना, वहां मतलब सैप की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है प्रेशर का, कि ज्यादा से कम, तो ज्यादा से कम की तरफ सैप जाएगा, जैसे कि ऑस्मोसिस के केस में वाटर पार्टिकल्स जाते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, ऑलराइट, ओके। अब एक और चीज मैंने ये बतानी थी कि आपका जो अ, ये जो आपका मूवमेंट हो रही है, यानी ट्रांसलोकेशन हो रही है, आप ये सोचो अगर ये सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू होता, मतलब ग्रेविटी के वजह से, अगर ये सिर्फ नीचे की तरफ आता, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हर चीज जो ग्रेविटी है वो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है ना। मैं ये नहीं कह रही कि जो ऊपर से नीचे सैप आ रहा है वो ग्रेविटी के साथ आ रहा होगा, ग्रेविटी के साथ भी आ रहा है, साथ में डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से भी आ रहा है, डिफरेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से भी आ रहा है, ठीक है। जो ऊपर से, जो नीचे से ऊपर जा रहा है सैप, मतलब अगर लीफ यहाँ पे नीचे है और नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो वो ग्रेविटी की वजह से तो जा नहीं रहा, वो तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, लेकिन वो प्रेशर डिफरेंस जो है उसकी वजह से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लीफ में ज्यादा प्रेशर होगा नीचे, और ऊपर में जो भी सिंक है उन सब में लो प्रेशर होगा, ठीक है ना, तो वो ऊपर जाएगा, ओके। ये चीज ध्यान रखने वाली है, ओके। एक और चीज मैंने बताई थी, जब लीफ में जब सुक्रोज बन जाता है, ठीक है, मैं ग्लूकोज से सुक्रोज बन जाता है, सपोज मैं सुक्रोज बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, सुक्रोज बन जाता है, ठीक है, तो वो जब अभी मैंने सपोज यहाँ पे मान लो मैंने कुछ वेन्स बना दिए, वेन्स यानी वास्कुलर बंडल, ठीक है, इसमें एंटर करेंगे, इसको मैं कुछ ऐसे एनलार्ज करके बना देती हूँ, एक वेन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये आपको मैंने बताया था लीफ के सेल्स हैं, ठीक है, ये बिल्कुल साथ में आपके वेन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बना दिया आपका, ये हो गया फ्लोएम टिश्यू, ठीक है,
और आपका ये हो गया मान लो जाइलम टिश्यू, बिल्कुल एक साथ है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं सुक्रोज बना देती हूँ, फ्लोएम में बनेगा सुक्रोज। यस, ये सुक्रोज हो गया। मान लो ये लीव से आया है सुक्रोज फ्लोएम में। ठीक है, अब द क्वेश्चन है कि लीव से कैसे आता है फ्लोएम में। फ्लोएम में पहले सुक्रोज नहीं था, या बहुत ही, या फिर नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी टू से, फ्लोएम में सुक्रोज तो हर टाइम ही रहता है, मतलब जो सैप है वो हर टाइम रहता है। ठीक है, फ्लोएम में जैसे कि जाइलम में हर टाइम वाटर रहता है, वैसे ही फ्लोएम में हर टाइम सैप रहता है। तो अब ये देखो कि फ्लोएम में तो ऑलरेडी सैप है, काफी सैप है। ठीक है, काफी फ्लोएम सुक्रोज है मतलब। तो फिर मान लो मैंने सुक्रोज बनाया यहाँ पे लीव्स में। ठीक है, या फिर मैं ग्रीन से बना देती हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन। ठीक है, ग्रीन से बना देती हूँ, ये आपका सुक्रोज बना है। ठीक है, जैसे सुक्रोज, तो ये अब फ्लोएम में ऑलरेडी है, उसमें कमी तो है नहीं सैप की, या फिर जो आपकी वो सुक्रोज की कमी तो है नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मली हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, ठीक है, कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल्स, चाहे वो सुक्रोज के हो, चाहे वो सैप के हो, चाहे वो वाटर के पार्टिकल्स हो, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब वाटर भी इसमें एंटर करेगा फ्लोएम में, तो इसीलिए करेगा ना क्योंकि फ्लोएम का जो सोल्यूशन है वो गाढ़ा हो जाएगा जब इसमें सुक्रोज और आएगा, है ना। अभी सुक्रोज आया नहीं है इसलिए वाटर एंटर नहीं हुआ है अभी। सुक्रोज जब अभी, मान लो मैं इसको दोबारा से यही कलर बना देती हूँ, दोबारा से मैं यही कलर बना देती हूँ फ्लोएम का। ठीक है, अभी इसमें मान लो सुक्रोज अभी तक आया नहीं है, तो वाटर भी जाइलम के अंदर ही है। ठीक है, वाटर भी जाइलम के अंदर ही है, वाटर अभी घुसा नहीं है फ्लोएम में। ठीक है, तो मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रही थी कि आपका जो यहाँ पे ऑलरेडी सुक्रोज था थोड़ा सा पहले से, ठीक है, पहले से सुक्रोज था, तो मतलब फ्लोएम में सुक्रोज ऑलरेडी है, उसमें कमी नहीं है सुक्रोज की। ठीक है, तो अब वाटर भी इसमें थोड़ा सा था पहले, जो पहले का सैप होगा, मतलब बचा कुचा सैप। ठीक है, थोड़ा बहुत वाटर दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी तक जाइलम से इसमें दोबारा से वाटर नहीं गया, फ्लोएम में जाइलम से वाटर नहीं गया दोबारा। ठीक है, तो अभी अभी हम उस पर आते हैं। फर्स्ट जस्ट लेसन कि इसमें ऑलरेडी सैप है, फ्लोएम में ऑलरेडी सैप है, लेकिन लीव्स ने और सुक्रोज बना लिए, तो अब इस सुक्रोज को इसमें एंटर होना है, इसमें एंटर होना है फ्लोएम में। ठीक है, लीव्स ने तो अपना काम कर दिया, ठीक है ना, अब उसको एंटर होना है इस फ्लोएम में। तो कैसे एंटर होगा, सुक्रोज इसमें ऑलरेडी है, वाटर भी है, मतलब सैप इसमें ऑलरेडी है। ये मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए, ब्लू वाले और ग्रीन वाले जो है वो सुक्रोज है, और ये आपका फ्लोएम है पर्पल वाला, और ये है आपका जाइलम। ठीक है, तो फ्लोएम में ऑलरेडी सैप प्रेजेंट है, फिर भी लीव्स को लोड करना है, इसको बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, लोड करना, जैसे ट्रक में सामान लोड करते हैं, ठीक है, गाड़ी में, वैसे ही लोडिंग, इसको बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, तो जो लीव्स के जो सेल्स है, लीव के सेल बनाए, लीव में सुक्रोज बन गया है, ग्लूकोज से सुक्रोज बन गया फोटोसिंथेसिस के बाद, लेकिन लीव्स को लोडिंग करनी है फ्लोएम में। ठीक है, भले ही उसमें सैप है या नहीं है, दे डोंट केयर, उसमें तो सैप ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी उनको जाना है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे जो डिफरेंस है वो नहीं है यहाँ पे, मतलब जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वो नहीं है यहाँ पे। देख रहे हो आप, ये चीज नोटिस किया आपने, तो यहाँ पे ऑलरेडी सैप प्रेजेंट है। ठीक है, या तो कमी होती है सैप की तो अपने आप चला जाता है इसमें सुक्रोज। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, इसमें जबरदस्ती लीव्स को डालना पड़ रहा है, जो सुक्रोज है जबरदस्ती डालना पड़ रहा है, क्योंकि फ्लोएम को जरूरत नहीं है सुक्रोज की, बट फिर भी लीव्स को लोडिंग करनी है सुक्रोज की फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करेंगे, जोर लगाएंगे, जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं ना, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करेंगे दैट इज थ्रू एटीपी। जस्ट रिमेम्बर द यूज एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, जब जब ऑलरेडी डिफरेंस होता है तो उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जिसमें ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होता है, मतलब हाई और लो होता है, जैसे कि सैप के केस में होता है। जब सैप ट्रांसलोकेट हो रहा होता है फ्लोएम के थ्रू, तो वो अपने आप जाता है हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना, उन जगहों पे जाता है, सिंक्स में। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी लीव से फ्लोएम में आ रहा है अभी। ठीक है, अभी आया नहीं, अभी आ रहा है, और फ्लोएम में ऑलरेडी पहले का सैप प्रेजेंट है, फ्लोएम में कमी नहीं है सैप की, फिर भी लीव को अभी, लीव के जो सेल्स है उनको लोडिंग करनी है सैप की, मतलब उनको डालना है सैप, लोड करना है सैप फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो वो जबरदस्ती करेंगे, उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, दैट इज थ्रू एटीपी उनको एनर्जी मिलती है। हमें रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि एटीपी कैसे बनता है। ठीक है, तो उनको एटीपी के थ्रू एनर्जी यूज करके वो लोडिंग करते हैं, किसकी, सुक्रोज की, किसमें, फ्लोएम में, जिसमें ऑलरेडी सैप प्रेजेंट है।
अच्छा, अब क्या हुआ, अब इसमें और मैं यहाँ पे अगर मैं येलो कलर से सुक्रोज जो है, मान लो मैं लीफ में जो नया सुक्रोज बना है उसको मैं येलो कलर से बना देती हूँ। ठीक है, येलो कलर से सुक्रोज बना देती हूँ, फिर टू मेक इट मोर क्लियर